भाग 7 मृत्यु के पार क्या है। ओशो की अंतर्दृष्टि में परलोक, आत्मा और ब्रह्म। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न हर युग, हर मनुष्य के भीतर उठता है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं, स्वर्ग है, नर्क है, यमराज हैं, कर्मों का हिसाब है। लेकिन क्या यह सब सच है? ओशो इस प्रश्न का उत्तर मौन से देते हैं, लेकिन फिर भी उनके शब्दों में गहरी झलक मिलती है उस पार की। मृत्यु के पार क्या है? ओशो कहते हैं, मृत्यु के पार वही है जो तुम हो। अगर तुम अज्ञान में जिए तो मृत्यु के पार भी अंधकार है। अगर तुम चेतना में जिए तो मृत्यु के पार प्रकाश ही प्रकाश है। मृत्यु शरीर का अंत है, पर आत्मा की यात्रा का नहीं। मृत्यु केवल एक बदलाव है। जैसे पानी भाप बन जाए, रूप बदलता है, लेकिन तत्व वही रहता है। परलोक की धारणा क्या सच है? ओशो कहते हैं, परलोक कोई जगह नहीं है, यह एक अवस्था है। स्वर्ग और नर्क बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। अगर तुमने जीवन को भय, क्रोध, हिंसा, लालच से जिया, तो मृत्यु के बाद भी वही ऊर्जा तुम्हारे साथ रहेगी और वह नरक कहलाएगी। अगर तुमने प्रेम, ध्यान, मौन और करुणा से जिया, तो वही ऊर्जा स्वर्ग बन जाती है। ओशो स्पष्ट करते हैं, तुम स्वर्ग में नहीं जाते, तुम स्वर्ग बनते हो। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। जब मृत्यु घटती है तो आत्मा देह से मुक्त होती है, वह भारहीन हो जाती है। लेकिन जो ऊर्जा उसने संचित की है, वही उसे अगले पथ पर ले जाती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। 1 विस्मृति, 2 पुनर्संयोजन, 3 पुनर्जन्म या मुक्ति। अगर आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो तो वह ब्रह्म में विलीन हो सकती है। अगर अधूरी हो तो पुनः लौट आती है। ब्रह्म क्या है? ओशो ब्रह्म को न तो कोई भगवान कहते हैं, न कोई पुरुष, न महिला, न स्वामी। वे कहते हैं, ब्रह्म शुद्ध चेतना है, न आदि न अंत, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थित। मृत्यु के पार वही ब्रह्म है, शुद्ध असीम, जैसे सागर की गहराई, जहां तुम बूंद नहीं रहते बल्कि सागर बन जाते हो। ध्यान और मृत्यु के पार की यात्रा। ध्यान ही वह साधन है जिससे तुम मृत्यु के पार देख सकते हो, अभी इस जीवन में। ओशो कहते हैं, अगर तुम गहराई से ध्यान करो तो तुम उस क्षण को देख सकते हो जब तुम मृत्यु से परे हो। तब तुम अनुभव करोगे कि तुम कभी जन्मे नहीं थे और कभी मरे नहीं हो। यही अनुभव ब्रह्म का है। क्या मृत्यु के पार संवाद संभव है? कई लोगों का अनुभव है कि उन्होंने अपने प्रियजनों की आत्मा को मृत्यु के बाद भी महसूस किया है। ओशो इसे एक गूढ़ सत्य मानते हैं। वे कहते हैं, आत्माएं संप्रेषण कर सकती हैं अगर कोई जागरूक साधक हो, लेकिन यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। इसके लिए मौन, ध्यान और संवेदनशीलता चाहिए। मृत्यु के पार डर नहीं, अमरता है। ओशो बार बार यह कहते हैं, मृत्यु के पार जो है वह तुम अभी जान सकते हो। जरूरत है सिर्फ भीतर जाने की, शब्दों को छोड़ने की और मौन से जुड़ने की। मृत्यु का पार वही देख सकता है जो स्वयं को देख पाया है, जो जान गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर, अमर, अविनाशी, निष्कर। मृत्यु के पार वही है जो तुम अभी हो। अगर तुम प्रेम हो तो मृत्यु के पार भी प्रेम होगा। अगर तुम प्रकाश हो तो मृत्यु के पार भी दिव्यता होगी। ओशो हमें बुलाते हैं कि अभी इस क्षण में मृत्यु के पार झांको, ध्यान के दीप से उस अंधकार को रोशन करो। फिर तुम पाओगे मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन है, बिना शुरुआत, बिना अंत। ब्रह्म। भाग 7 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 8 में।